तो आज का आपका टॉपिक है मैथ का बेटा, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और आपके वीडियो का पार्ट है 5। इसके अंदर क्या कहता है ये, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, कि आपकी ट्राइंगल है पी क्यू आर, ध्यान से देखिए इधर राइट एंगल है क्यू पर, क्यू पर राइट एंगल बनाना है। अब राइट एंगल बनाओगे क्यू पर, देखिए ये आपका क्या लेना है, यहाँ पर क्यू लेना है क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल है 90 डिग्री का। उसके बाद ये पी ले लिया आपने, ये आर ले लिया, यहाँ भी ले सकते हैं दो ऊपर से पी क्यू आर सीरीज में आ गए ना हमारे, तो पी पहले है तो पी क्यू आर ऐसे सीरीज चल रही। तो ये आपकी ये वाली साइड क्या होगी आपकी हाइपोटेन्यूज, और आपके पास फिर आगे क्या कहता है, एक परपेंडिकुलर है देखिए बेस है, वो अकॉर्डिंग टू एंगल देखते हैं। पी आर प्लस में क्यू आर कितना 25, देखिए आपका ये पी आर प्लस में क्यू आर, ये क्यू आर, ये साइड आपकी यहाँ से और यहाँ तक का कितना ये 25 गिवन है। ये आपका गिवन है पी आर प्लस में क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5, इसको आपने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। आपको केवल एक साइड ये दी हुई है और ये दोनों साइड का सम दिया हुआ हमारे पास 25। हम एक को मान लेंगे x, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपने मान लिया, लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि आपके पास पी आर को सपोज कर लिया या क्यू आर को मानो एज यू विश, ठीक है। तो आपका क्या लिखा है यहाँ पर, ये लेट कि पी आर इक्वल टू एक्स, कि पी आर को हमने x मान लिया। अब पी आर x है तो क्यू आर कितना बचेगा, इस पी आर को इधर लिया, ठीक है। तो यानी क्या रहेगा, आपने इसके अंदर डाल दी वैल्यू x, ये 4x प्लस में क्यू आर इक्वल टू क्या रहेगा 25। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस में x, ओके, सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों साइड होगी, ये 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास x ले लिया आपने, क्या ले लिया x सेंटीमीटर, और ये आपके पास क्या आ गया 25 माइनस x सेंटीमीटर। तीनों साइड होगी, तो तीनों साइड हो जाती है तो आप क्या लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब x की वैल्यू निकलेगी ना, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू यहाँ रख देंगे और यहाँ रख देंगे, तो तीनों की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, रियलिटी में वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। अब आप क्या लगाओ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग पीजीबी थ्योरम, पीजीबी का मतलब समझो ना, पाइथागोरस थ्योरम है कि पीजीबी थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है वो, h का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। x क्या आपके पास x, इसकी वैल्यू आपने x डाल दी। t क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है, क्या ये आपका परपेंडिकुलर, t की वैल्यू ये आपका बेस है। तो ये आपके पास है 5 का स्क्वायर प्लस में 25 माइनस x, इस पूरा का क्या करना पड़ेगा हमें फुल स्क्वायर, ठीक है, फुल स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे, a माइनस b का स्क्वायर खोल लेंगे, ठीक है। x स्क्वायर है इट इज 5 का स्क्वायर कितना लगा 25, यहाँ पर आप इसको बोल लेंगे तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू, 5 का स्क्वायर करोगे 625 प्लस में x माइनस 50x, क्योंकि हमने क्या लगाया यूजिंग a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला का यूज किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इस फार्मूला का यूज कर लिया हमने यहाँ पर, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। अब देखो सेम साइन है, इक्वल टू के कैंसिल होते हैं, x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बन गया इधर 0, ये आपका 25, ये कितना है 625, इसको ऐड करोगे कितना आएगा 650,
यस माइनस सर के 50x, अब 50x को कर लेंगे। यस सर नेक्स्ट पे आपका क्या जाएगा, इधर देखिए कि आपका जाएगा 50x इक्वल टू 600 क्या हो गया 50। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, यस सर 0 से 0 5 13, तो x की वैल्यू आ गई 13। जब x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर रखते यस यानी कि x आपका आ गया 13 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा बेस 25 माइनस के 13 तो इक्वल टू क्या बच गया 12 सेंटीमीटर। देखो बेस की वैल्यू आ गई और हाइपोटेन्यूज की भी रियल में वैल्यू आ गई और ये आपकी गिवन थी। यस इसको सर x मान के पहले आपने x मान लिया, x मान के हमने पिछली थ्योरम का यूज किया, रियल में इसकी वैल्यू निकाल ली। अब जब तीनों साइड आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हो cos p, जो भी एंगल पूछ सका p रेशो के साथ sin p और टेंजेंट p आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, बोलिए। अब आपके पास एंगल क्या लेना है sin p निकालना है। फर्स्ट क्या निकालना आपने sin p। अब एंगल को क्या लिया आपने p को मेजर किया, ये का sin p निकालो। अब एंगल ये है इसके सामने क्या बनेगा जब हम यहाँ रेशो लगाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या जाएगा बेस की हाइपोटेन्यूज आपका वही रहेगा। यानी कि आपके पास sin की रेशो क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। याद है ना लॉजिक? यस सर पिंडते उदरी प्रसाद हर भरे बोले। ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये cos सेकंड है cos थीटा को और ये टेंजेंट है और तीन का पॉजिटिव। अब परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पर क्या आपके पास परपेंडिकुलर 12 परपेंडिकुलर कितना है, ये एंगल लिया, एंगल के सामने वाली साइड 12, हाइपोटेन्यूज तो ये रहेगा 30। नेक्स्ट cos p ले लो, cos p। अब cos p आपके पास क्या रहेगा, cos क्या आता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यस सर ये p एंगल ले हो गया ना, तो आप इसको बेस मानोगे, ये बेस और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज। यानी कि ये आता है आपका बेस ये हो गया अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है। Yes, तो यहाँ से बेस की वैल्यू है 5 और ये आपके पास है 30। आगे देखो टेंजेंट p, टेंजेंट p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपका परपेंडिकुलर ये बेस है। ठीक है, तो आपके पास क्या लगा ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये रेशो ऐसे लिख लिया तो याद हो जाएगी आपकी। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 12, बेस क्या आपके पास 5। तो ये आपकी तीनों की रेशो आ गई। sin p भी आ गया आपके पास, ये cos p की आ गई और ये टेंजेंट p की आ गई। क्लियर हो गया? यस सर अच्छी तरह कर लोगे? यस सर दोबारा रिपीट करो। नो सर ठीक है बेटा, इसको अच्छी तरह आपने नोट करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11, ट्रू एंड फॉल्स। ये आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट में क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। कि tan a की वैल्यू आपने निकालनी है। क्या टेंजेंट आपका हमेशा 1 से कम होता है? नहीं होता। नहीं, ये इंफिनिटी तक जाती है इसकी वैल्यू। टेंजेंट की क्या जाती है इंफिनिटी तक। आपने टेबल याद करिए ना, Yes, टेबल sir. क्या दिया आपकी 0 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाता है यार। ठीक है, तो इसलिए क्या जाइए आपका जवाब फॉल्स। क्लियर। अब सेकंड ए क्या आता है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ द एंगल ए। कुछ एंगल का हाँ हमारे पास ये आपके पास ट्रू है। सेकंड ए कुछ एंगल पर हमारी क्या है कि वैल्यू आपकी, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 4। तो यानी कि सेकंड ए की वैल्यू आपने टेबल में देखी आपकी, जो टेबल थी आपकी उसमें आपकी कहाँ तक जाती है सेकंड ए की? हाँ जी, तो टेबल है हमारी सेकंड ए की ग्रेटर होती है ना वैल्यू 1 से आपकी ज़्यादा आती है। ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो हमारी टेबल में ये आपका सेकंड है 1 से लेकर नॉन डिफाइन तक है। यस सर 1 से लेकर के आने पर आपकी नॉट डिफाइंड तक है। 1 है
कम से कम आपकी 1 है, फिर 2/√3 √2 फिर 2 है, और ये 2 पॉइंट समथिंग है, नॉट डिफाइंड लग रहा। तो ये आपकी वैल्यू यानी कि 2.4 हो सकती है, इसलिए आपका क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। cos इज द एब्रिविएशन, cos इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ ए एंगल ए। नो, यानी कि ये दावा किसका है, cos का एब्रिविएशन है ना, COSC का है, इसका थोड़ी है। कोसेकेंट का एब्रिविएशन क्या होता है, यानी कि इसका COSC होता है। Yes, sir. तो ये आपका cos है। cot इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड ए। Yes, sir. नो, cot ये एंगल है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एंगल है, इसलिए आपका क्या लगा, ये cos। sin a की वैल्यू आप निकालो, देखो इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा, ये 1 पॉइंट समथिंग होगा। Yes, sir. बट sin की तो वैल्यू होती है ना हर एंगल पर, कहां -1 और +1, इसके बीच में वैल्यू देता है, -1 और +1, ये आपकी -1 भी उसके और +1, क्योंकि π/2 पर 90 डिग्री -π/2 पर -1 हो जाएगा, सॉरी π/2 पर 90 डिग्री पर वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। Yes, sir. 90 डिग्री में क्या देगा, 1, -90 पर क्या देगा, -1 देगा, यानी कि ये sin की वैल्यू -1 और +1 के बीच होती है, 1 पॉइंट समथिंग नहीं आ सकती। इट्स ओके। Yes, तो ये sir. आपका क्या लगा, cos होगा, ठीक है। तो ये आपकी देख लो फर्स्ट एक्सरसाइज की, तो आज के लिए आपका कंप्लीट होगा। एक क्वेश्चन रहेगा हमारा, वो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 क्वेश्चन। Yes, sir. क्वेश्चन आपका 6, वो आपका कल वाले वीडियो में डालेंगे स्पेशल उसको। थैंक यू। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर।